पिताजी स्वर्गीय लुइस खेस की आत्मा की अनंत शांति, हम परिवार वालों को सांत्वना मिले। खेस परिवार की ओर से जिसका मतलब आज के दफन विधि में भाग लेने के लिए उपस्थित हमारे माधरम प्रांत के धर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो, सारे धर्माध्यक्ष डॉलर मस्करेनस, फादर अजीत कुमार एस, प्रोविंशियल और दूसरे समाज से आए हुए प्रोविंशियल गण उपस्थित, पुरोहित भाइयों, सिस्टर, हम बहनें, ब्रदरगण, माता पिताओं, भाई और बहनों, तो आइए मैं आप सबों का इस गिरजाघर में स्वागत करते हुए स्वर्गीय लुइस खेस की दफन विधि में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। विनोद हमारे बीच में बाबा के बारे में कुछ बताने के लिए आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ। मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुके हूँ। पूज्य पिता का जन्म 9 मार्च 1927 ईस्वी में विद्या गांव में हुआ था। उसके पिता गंदरू राव, जिसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसके पिताजी का नंबर 2 था। इनकी शिक्षा 1 से लेकर 4 तक आरसी बालक मध्य विद्या में हुई थी। पिताजी के चाचा अलबेग राव का ससुराल इटली था, लेकिन उनके कोई लड़के बच्चे ना होने के कारण अपने भतीजे लुइस खेस जो पिताजी को परिवार की देखभाल के लिए 1944 ईस्वी में इटली लाए। इनकी शादी स्वर्गीय मां बर्थामिक से 6 जनवरी 1947 ईस्वी में फादर भोज के द्वारा हुई थी। इनकी नौकरी सीईओ वीडियो में रेवेन्यू विभाग में एक कर्मचारी गिरोह में थी, जिनका मासिक वेतन 75 रुपया था। इन्होंने इस पद पर 18 साल तक कार्य किए। इसके बाद इनका स्थानांतरण रांची सिविल कोर्ट में हुआ। घर में काम करने वाले कोई न होने के कारण उन्होंने इस नौकरी से ज्वाइन नहीं किया। रेवेन्यू विभाग में रहने के कारण उन्हें जमीन संबंधी सभी जानकारी थी। इन्होंने सभी लोगों का खाता हथियार की जानकारी एवं उनके करने में पूर्ण सहयोग दिया। पारिस के सभी लोग इन्हें एक अच्छे ईमानदारी सहयोगी कर्मचारी के रूप में जानते थे। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता गांव एवं पारिस के थे। ये अपने क्षेत्र के एक आदर्श नेता तथा सलाहकार भी थे। हर एक समस्या एवं पिताजी विपत्ति के समय गांव-गांव के लोग सलाह लेने आते थे। साहसी लीडर, विनम्र, दयालु एवं धैर्यवान नेता थे। इन्होंने पारिस के कोऑपरेटिव एवं गोलाधान स्कीम में 18 वर्षों तक सभापति का कार्यभार संभाला। साथ ही पारिस कैथोलिक सभा के सदस्य वर्षों तक थे। गांव के पंच सरपंच के रूप में बुढ़ापे की अवस्था तक काम किए। 2015 से इन्होंने संस्था के इस कामों को करने में असमर्थ रहे। इस स्वभाव से बहुत दयालु एवं हंसमुख थे। इनकी मूल विशेषता गांव वालों को शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराना था। गांव में एकता और शांति बनाए रखना, गांवों की हमेशा सहायता करना, गांवों में न्याय एवं शांति के लिए इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जेल की हवा, मारपीट भी इन्हें सहना पड़ा। जेल में कैद वालों के लिए रिहा के लिए इन्होंने अनेक संघर्ष करना पड़ा था। अपने परिवार के लिए एक आदर्श पिता एवं व्यवस्थापक रहे हैं। उनका जीवन नैतिक मूल्यों एवं धार्मिकता से भरा हुआ था।
ईश्वर पर इसका पूर्ण आस्था था। विषम से विषम परिस्थिति में भी वह ईश्वर की योजना समझते थे और ईश्वर को धन्यवाद देते थे। इनके 4 बेटे और 2 बेटियां, जिनमें बड़ा बेटा आज हमारे बीच नहीं है। ईश्वर पिताजी के भले कार्यों के लिए ईश्वर के लिए पुरस्कार प्रदान करें और दुखित परिवार को सांत्वना करे। अब मैं हमारे गांव के प्रचारक को सामने बुलाता हूँ पिताजी के सम्मान में 2 शब्द करने के लिए। स्वर्गीय बाबा लुइस केस की दफन विधि में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर फेलिक्स प्रभु स्वामी थियोडोर मस्करिनस, हमारे दिघिया पल्ली के पल्ली पुरोहित डीन फादर विंसेंट मिंच, हमारे यीशु समाजी प्रोविंशियल फादर अजीत केस और यहाँ तमाम उपस्थित आज के मिसा अनुष्ठान में उपस्थित पुरोहितगण, धर्मबंधु, धर्म बहने और स्वर्गीय लुइस बाबा के सभी नातेदार, रिश्तेदार, मेहमान एवं ग्रामवासियों, आज हम हमारे बीच हमारे स्वर्गीय बाबा लुइस केस को खोकर हम बहुत ही दुख सागर में डूबे हुए हैं, क्योंकि यह बाबा गांव के लिए एक मसीहा थे। वे हमेशा दीन दुखियों की सेवा करने, लाचार लोगों को देखभाल करने और सभी लोगों को सरिया टुरिया कर गांव की अगुवाई करते थे। सिर्फ गांव के लिए नहीं, उन्होंने दिघियापल्ली में मिशन कमेटी बैंक के अध्यक्ष पद रहते हुए उन्होंने गांव के सभी किसानों के लिए, विशेषकर कोऑपरेटिव बैंक दिघिया में चल रही थी उस समय, सबों के लिए वहां से लोन कार्ड दिलाकर बैल खरीदने के लिए, जमीन बंदी को छुड़ाने के लिए और तमाम उपाय या रोजगार करने के लिए वे ऋण मुहैया करने में बहुत अग्रगण्य थे। वे हमेशा वहाँ से जो भी दिघियापल्ली से पहले ये जैविक खाद मिलता था उसको पूरा गांव में सिर्फ नहीं दिलाते थे, दूसरे गांव में हमारे सरना भाइयों को पड़ोसी गांव के हैं उनको भी वे उस समय के परिस्थिति के अनुसार उन्हें खाद दिलाते थे। और जब 1982 से पहले जब गांव में अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा था, उसके प्रति उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपने आप में डेट किया। फिर बाद में फिल्मोन बाबा को बुलाया, सामने आए, फिर रेमन बाबा आए। तीनों जन की संयुक्त बैठक के बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिया और 1982 के बाद जो भी गांव में उसके पहले जो भी अन्याय और अत्याचार जुल्म था, बाबा अपने कंधे पर लेकर बहुत सारा कार्य किया, जिसके लिए हम इटली ग्रामवासी उनके लिए हम अग्रगण्य मानते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही उन्होंने पल्ली में, विशेषकर पल्ली नहीं गांव में हम सबों के बीच में रहकर उन्होंने हमारे सदान बहनों के भाइयों के बीच, हमारे आदिवासियों के बीच में उन्होंने बिना सूद सवाई के बहुत सारे उपकार का, पैसा कौड़ी के लेन देन में उन्होंने बहुत अच्छा से सबों के साथ निभाया। उसमें किसी ने उनको वापस भी किया और किसी ने वापस अभी तक नहीं किया, लेकिन बाबा कभी मांगने नहीं जाते थे। इसलिए हमें आज बाबा के इस दुखद घड़ी में हम सभी आज बहुत दुखित हैं। हमें और भी बोलना चाहिए था लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाबा गांव के लिए, हम सबों के लिए और विशेषकर दिघियापल्ली के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया। और एक बात मुझे याद आती है, आज हमारे बीच हमारे फादर जेम्स बेक नहीं हैं। फादर जेम्स बेक सबसे पहले मोनफोर्ड ब्रदर थे
और जब उनको मोनफोर्ट वर्ग समाज में उनको रुचि नहीं लगा तो बाबा से परामर्श किए और बाबा ने उन्हें अनुमति दी कि आप रांची धर्म प्रांत के लिए पुरोहित बनिए और जाइए लोगों की सेवा करने के लिए। और उनकी पुकार को सुनकर स्वर्गीय फादर जेम्स बेक वो मोनफोर्ट समाज छोड़कर वो हमारे रांची माधुराम प्रांत के लिए एक प्रेरित बने। वो बाबा की ही प्रेरणा का देन है। साथ ही हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने गांव की सेवा की और गांव की सेवा करते हुए उन्होंने अपने एक पुत्री को और एक पुत्र को फादर सिस्टर पुष्पा को और फादर अजीत केस को उन्होंने दान स्वरूप पिता ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। और आज हम हमारे दिवंगत पिता लुइस केस को हम सभी पाप गुनाहों के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उनके सभी दोष गुनाहों को माफ कर स्वर्ग का द्वार खोल दे। हम इतने ही वक्तव्य के साथ हम अंत करते हैं और आज के ख्रिस्त याद चढ़ाने के लिए हम आज के हमारे महामहिम स्वामी फेलिक्स को और स्वामी थियोडोर मस्कनेरस को सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। लुइस बाबा की अंतिम यात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सबसे पहले उसके सुंदर जीवन, उसके सारे अच्छे कामों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। इसके साथ साथ हम परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, सांत्वना प्रदान करे। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र वरदान को यह तरीके से अर्पित कर सके।
और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। मेरे पिता श्री लुइस खेस पर दृष्टि डाल और उनके अपराध क्षमा कर दे। मैं अनंत आनंद की ज्योति में उनके दर्शन कर पाऊं, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 1 और 23 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्यांश है, मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है। योग ने कहा, ओ कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं
स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और आंखों से उसी के दर्शन करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। सूरज ढली सुबह ढली जाए हो, चांद ढली सूरज ढली सुबह ढली जाए हो। ईश्वर गई रामोती वाचाने को बिंदुए को घड़ी कभी न डाली। ईश्वर गई रामोती वाचाने को बिंदुए को घड़ी कभी न डाली। पहाड़ गिरी पर्वत गिरी सभी गिरी जाए हो, पहाड़ गिरी पर्वत गिरी सभी गिरी जाए हो। ईश्वर गई रामोती वाचाने को बिंदुए को घड़ी कभी न डाली। ईश्वर गई रामोती वाचाने को बिंदुए को घड़ी कभी न डाली। आकाश डोली धरती डोली सभे डोली जाए हो, आकाश डोली धरती डोली सभे डोली जाए हो। ईश्वर गई रामोती वाचाने को बिंदुए को घड़ी कभी न डाली। ईश्वर गई रामोती वाचाने को बिंदुए को घड़ी कभी न डाली। दूसरा पाठ रोमिन के नाम संत पौलुस का पत्र। हम एक नया जीवन यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य में मृतकों में से जी उठे हैं उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर के पाप के दास ना बने। क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी आगे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई बस नहीं। या प्रभु की वाणी।
पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, अति माननीय सहायक धर्माध्यक्ष टेओदोर मास्करेनस, मेरे सभी पुरोहित भाइयों, सभी धर्म बहनें और सभी माता पिता, भाइयों बहनों, मैं मिस्सा के प्रारंभ में जो भाव थे उसी भाव को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। विशेषकर धन्यवाद के भाव। बाबा लुइस के जीवन के बारे बातें कही गई विनोद और हिरमन के द्वारा। उसी बात को मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ जोड़ना चाहूँगा और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले पिता ईश्वर ने उन्हें बहुत लंबी आयु दी। मार्च महीने में 96 वर्ष पूरे किए और वे अभी 97वें वर्ष में शुरू कर चुके थे। उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, न बीपी था, न शुगर था, न कुछ भी बीमारी नहीं थी। शायद जीवन में वे पहली बार हॉस्पिटल गए जब वे चलते चलते गिर गए और उनके पटेला और टूट गए थे, और वह पहली बार था जब वे हॉस्पिटल गए, अन्यथा वे कभी हॉस्पिटल नहीं गए। ईश्वर ने उन्हें बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया। अभी भी वे अच्छे स्वास्थ्य में थे, लेकिन लंबी उम्र के कारण निश्चय ही उनके भोजन लेने में तकलीफ होती थी, वो नहीं लेना चाहते थे। और इस प्रकार जो ईश्वर का गिना हुआ समय रहता है, ईश्वर की जो योजना रहती है वह पूरी होती है, और वे कल हमेशा के लिए प्रभु में चली गई। ईश्वर को मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा इसी के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने या ईश्वर ने मुझे और मेरे परिवार और मेरे सभी सगे संबंधियों को, बेटे बेटियों को पिता लुइस की तरह और माँ की तरह एक बहुत अच्छे माता पिता दिए। माँ और पिताजी भी दोनों बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते थे। शायद मैं जब ख्याल करता हूँ छोटे से ही, वे हमेशा रात्रि प्रार्थना किया करते थे, और रात्रि प्रार्थना में कुछ ही समय क्यों ना हो, लेकिन परिवार के हर एक जन, सगे संबंधियों को और अन्य जरूरतों के लिए वे प्रार्थना किया करते थे। इसलिए ईश्वर के प्रति उनका पूर्ण आस्था था, पूर्ण भरोसा था। और मैं समझता हूँ उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूपे ईश्वर की इच्छा अनुसार जिया। ईश्वर की इच्छा उनके जीवन में क्या थी, परिवार के लिए था, उसको उन्होंने परिवार के समक्ष रखा और उसके अनुसार स्वयं उन्होंने अपना जीवन जिया। उन्होंने परिवार को सजाया, संवारा। जैसे बात बताई गई कि उन्हें जो भी छोटा मोटा नौकरी था, सर्विस था, उन्हें उसे त्याग दिया और वे खेती बाड़ी का काम करना शुरू किए और खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। और मैंने उन्हें एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति देखा, खूब परिश्रम करते थे।
और उनका जीवन अगर मैं कहूँ तो निश्चय ही वे अपने लिए नहीं जीते थे, लेकिन बिल्कुल परिवार के लिए जीते थे। जैसे हम परिवार को देखेंगे, माता पिता की भूमिका क्या होती है। परिवार माता पिता के बिना हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और उनका जीवन निश्चय ही, जैसे मैंने कहा, अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए, परिवार के लिए, इसलिए परिवार केंद्रित था। वे बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिम्मेदारी पूर्वक अपने जीवन को जिया करते थे। उनमें समझ थी, उनमें दूरदर्शिता थी, वे भविष्य के बारे में सोचा करते थे। जब भी परिवार की बात हुई, बेटे बेटियों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, गांव वालों के लिए, वे आने वाले समय की बात सोचते थे। और इसलिए मैं ख्याल करता हूँ, जैसे हम भाई बहनें पढ़ाई करते थे एक साथ, दो चीज़ों को बहुत जोर देते थे, निश्चय ही परिवार में प्रार्थना करना और अच्छी पढ़ाई करना। इसलिए कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब हमने घर में प्रार्थना नहीं की, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब हमने पढ़ाई नहीं की। जैसे भी बनता था, एक साथ बैठकर, जिस तरह से भी बनता था, गरीबी थी, इसके बावजूद दो चीज़ों पर पिताजी ने बहुत जोर दिया, विश्वास पर, प्रार्थना पर और शिक्षा, अच्छी पढ़ाई करने को लेकर। और इसलिए अगर आज मैं कहूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, परिवार के जन जो कुछ भी हैं, पिताजी की दूरदर्शिता की बदौलत। और वे जरूर कहा करते थे कि परिवार में जो भी बेटे बेटियां हैं, कुछ लोग ईश्वर की सेवा के लिए जाएं, देश की सेवा के लिए जाएं, समाज की सेवा के लिए जाएं। और इस प्रकार की सोच वे रखते थे, और उसी रूप में वे अपना जीवन को, अपने कार्यों को और परिवार को चलाते थे। अगर मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो शायद मेरी बुलाहट भी पिताजी के द्वारा मिली। मैं शायद जानता भी नहीं था, फादरों को जरूर मैं देखा था। दिघा में जब गया, तीसरा क्लास तक तो मैं यहीं पर पढ़ा, और कभी कभी फादरों को देखता था, और विशेषकर जब दिघा में गया। लेकिन वो सोच कि मैं एक पुरोहित बनूं, उनका सोच था। और इसलिए मैं बताया करता हूं कि शायद पुरोहित बनना मेरे अपने सोच शुरू में नहीं थे, पिताजी की सोच थे। शायद उन्होंने मुझ में उस बिलाहट को जानने और अनुभव करने का अवसर दिया, उससे जताया, और मुझे आने वाले समय में वो आभास हुआ कि मैं एक पुरोहित बनूं। इसलिए मेरी पुरोहित बनने का श्रेय भी पिताजी को जाता है। वे निश्चय ही बहुत सरल थे, लेकिन बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। परिवार में अनुशासन रखने का प्रयास करते थे, हमारे जीवन में अनुशासन रखने का प्रयास करते थे। और इसी प्रकार मुझे लगता है कि गांव घरों में भी माता पिता के बीच में वो अनुशासन, या जो अच्छा जीवन होना चाहिए, उस जीवन को देखने और जताने का प्रयास करते थे। निश्चय ही उनका जीवन त्याग का जीवन था, मैंने कहा बलिदान का जीवन था, अपने लिए नहीं, लेकिन वे हमेशा दूसरों की चिंता किया करते थे। मैंने अपनी माँ और अपने पिताजी को भी देखा। माँ की मृत्यु दो साल पहले हुई। शायद उस मृत्यु के पश्चात वे और ज़्यादा कमज़ोर होते चले गए, शायद अकेलापन लगना शुरू किया। और निश्चय ही मुझे विश्वास है कि पिताजी भी माँ के साथ जरूर स्वर्ग में मुलाकात करेंगे और ईश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। मैंने माता पिता को आपस में बहुत प्यार से रहते हुए देखा, और विशेषकर जब बुढ़ापे के समय आया, दोनों एक दूसरे की सेवा करते थे। पिताजी माँ की सेवा करते थे, माँ पिताजी की सेवा करती थी, और वे एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि निश्चय ही वे एक दूसरे के लिए जीते थे। और निश्चय ही मैंने अपने माता पिता को कभी लड़ते झगड़ते या पिताजी को कभी गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के रूप में करते हुए मैंने नहीं देखा। और इसलिए निश्चय ही, जैसे मैंने कहा कि मैं ईश्वर को आज बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमें पिता लुइस के समान पिता मिले, जिन्होंने अपने बेटे बेटियों के लिए एक उदाहरण, सगे संबंधियों के लिए एक उदाहरण, और जैसे हेरमन ने कहा कि हम गांव वालों के लिए भी एक उदाहरण, एक फीसते व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, परिवार में एक पिता को कैसे जीवन जीना चाहिए,
एक पिता के रूप में अपने बेटे बेटियों के साथ कैसे जीवन जीना चाहिए, एक ईश्वर की प्रीति के रूप में ईश्वर पर क्या आस्था और विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर से कैसे जुड़ा रहना चाहिए, उसको उन्होंने स्वयं अपने जीवन में जिया और उन्हें दिखाया। और इसलिए आज निश्चय ही मैं उनकी सारी कृपाओं के लिए जो बाबा लुईस के माध्यम द्वारा हम सबों को प्राप्त हुए हैं और उसे धन्यवाद देना चाहेंगे। और शायद हमारी श्रद्धांजलि बाबा लुईस के इस रूप में होगी कि उनके जो अच्छे गुण रहे हैं और उन गुणों को हम भी अपनाएं, हम भी अपने जीवन में उसे जीने का प्रयास करें। इससे ही माता पिता घर के परिवार के स्तंभ होते हैं। किस परिवार और सगे संबंधियों में अभी बाबा लुईस ही सबसे बड़े एक स्तंभ के तौर पे थे और निश्चय ही वे हम सबों को जोड़े हुए थे। और निश्चय ही मुझे विश्वास है कि वे स्वर्ग में रहकर भी हम सभी परिवार सगे संबंधियों, माता पिता, बेटे बेटियों को एक साथ जोड़े रहेंगे। मुझे बस इतना ही अफसोस है कि मैं उनके आखिरी कुछ समय में उसे नहीं देख पाया, माँ को भी नहीं देख पाया। मैं चेन्नई में था। इसके बावजूद मुझे आज बहुत संतोष हो रहा है। कंसोलेशन हमारे महाधर्माध्यक्ष और धर्माध्यक्ष और इतने सारे पुरोहित और धर्म बहने और माता पिता, भाई बहने हम बाबा लुईस के जीवन के सुंदर वरदान के लिए धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और उनके जीवन को प्रभु के लिए ही समर्पित करने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। और निश्चय ही आप सभी जो प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रार्थना के संदेश मिले। प्रार्थना में शक्ति होती है, प्रार्थना के द्वारा हम कृपा का अनुभव करते हैं। और निश्चय ही जो अभी आज हमने बाबा लुईस को खोया इस दुनिया से, वे हमारे बीच शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और उनके सुंदर जीवन हमें ईश्वर का और अधिक आस्था और विश्वास रखने के लिए हमें प्रेरणा देता है, हमें मजबूती देता है। आइए अब पुनः बाबा लुईस के सुंदर जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हुए और की आत्मा की अनंत शांति और हम सभी जो दुखित है, ईश्वर हमारे उस जो खाली जगह है उस जगह को स्वयं भरे और हम पुनः ईश्वर की कृपा का आभास ऐसे समय में कर पाए। ईश्वर हमें कृपा दे।
पिता यीशु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र क्रिस्त को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार वह सभी जीवित और मृतकों को और विशेषकर हमारे लुइस बाबा को मुक्ति प्रदान करे। आज निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर क्रिस्तीय प्रजा को विश्वास तथा एकता में जुड़े रखे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। वह समस्त संसार को युद्ध की विपत्तियों से बचाए रखे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। वह पुत्र सुलभ प्रेम से अपने बच्चों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी करे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम मृत पूजनीय पिता लुइस खेस के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें इस संसार में अनंत जीवन की रोटी ख्रिस्त के शरीर से तृप्त किया था, वही अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं की आत्माओं की सुधी ले, उन्हें पाप के सारे बंधनों से मुक्त कर दे और अपनी मुक्ति का सहभागी बना ले, हमारे प्रभु क्रिस्त द्वारा। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, मैं अपने माता पिता के लिए जो बलि चढ़ा रहा हूँ उससे ग्रहण कर, स्वर्ग धाम में उन्हें अनंत आनंद प्रदान कर और एक दिन मुझे उनके साथ संतों की उल्लास का सहभागी बना दे।
यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सके। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग से हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र 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 युरबायो, हे तेरे मेरे भागई युरबायो। पवित्र 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 युरबायो, हे तेरे मेरे भागई युरबायो। हे तेरे मेरे हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से प्राप्त कर दे। क्या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे
के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स और थियोडोर मस्करेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक लुइस खेस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाइयों बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन की सौभाग्य प्रदान करें। हम सब दया दृष्टि डाल कि हम ये अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्यवाद योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा शहीदों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सर्वदा समान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। Manaने
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर भागकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति परमेश्वर के बलि मेमना, बलि मेमना, पाप मिटैया दुनिया के, दुनिया के। हमरे के करुणे दया, करुणाया, हमरे के करुणे दया, करुणाया। हे परमेश्वर की बलि मेमना, बलि मेमना, पाप मिटैया दुनिया के, दुनिया के। हमरे के करुणे दया, करुणाया, हमरे के करुणे दया, करुणाया। हे परमेश्वर की बलि मेमना, बलि मेमना, पाप मिटैया दुनिया के, दुनिया के। हमरे के करुणे शांति देव, शांति, हमरे के करुणे शांति देव, शांति। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तुम तेरा श्रेष्ठ कार्य ग्रहण करने वाले हैं, या हमारे विचार गलत कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा सब सुरक्षित और स्वस्थ हो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर पर रख, अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। अभी ब्रह्म प्रसाद का समय है। जितने भी माता पिता भाई बहन दूसरे समुदाय से आए हुए हैं, अर्थात अक्रिस्तीय माता पिता भाई बहन भी उपस्थित होंगे, तो उनसे आग्रह है कि वे इस ब्रह्म प्रसाद को ग्रहण ना करें। सिर्फ कैथोलिक कलीसिया में जो दीक्षित है वही ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। मर चुके हैं, यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे। उनके संग जिएंगे,
धन्यवाद के दो शब्द। ईश्वर को धन्यवाद कि उन्होंने हम सबों को यहाँ पर बुलाया। हमने बहुत ही धन्यवादी हृदय से यह पौत्र मिश्र बलिदान बाबा लुइस के लिए चढ़ाई है और बाबा लुइस को ईश्वर के हाथों में सौंपा है।
मैं पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। अति मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो यीशु समाजी, रांची महाधर्म ग्राम के महाधर्माध्यक्ष, स्वामी आपका पितृतुल्य स्नेह मेरे लिए, पूरी परिवार के लिए हमेशा रहा है। और विशेषकर इस घड़ी में जब बाबा लुइस इस दुनिया में नहीं रहे, जब आपसे आपको ये सूचना दी गई, आपने तुरंत अपनी सहमति जताई और आज बाबा लुइस के लिए और पूरे परिवार के लिए आप या पौत्र में बलिदान चढ़ाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी प्रार्थनाएं भी आपके लिए होती रहेंगी। हम पूरे परिवार को से धन्यवाद देना चाहेंगे। अति मान्यवर बिशप थियोडोर मास्करेनस, उनका स्नेह हर एक क्षण हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहा है, मेरे साथ विशेष रूप से रहा है। प्रोविंस की बात करें, यीशु समाजियों की बात करें या परिवार की बात करें या कलीसिया की बात करें, उनका स्नेह, उनका सारी शक्ति अथवा जीवन वे समर्पित कर देते हैं। और जब भी कि उन्हें डाल्टनगंज जाना था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया और उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर जरूर आऊँगा पिताजी के लिए प्रार्थना करने के लिए, पूरे परिवार की प्रार्थना करने के लिए। बिशप थियोडोर, आपके इस प्रेयर के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए, आपके सहयोग के लिए पूरे परिवार के स्वर में धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ हमारे कई संस्थाओं के, धर्म संघ के प्रोविंसल्स भी आए हुए हैं। मैं यीशु समाज की ओर से, मैं व्यक्तिगत रूप से परिवार की ओर से फादर मनोज वेंगनाथम प्रोविंशियल TOR, जो हमारे मित्र रहे हैं, मित्र के रूप में हमेशा एक के दूसरे के साथ हम जीवन यापन करते हैं। ऐसे समय में उनकी उपस्थिति भी मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है और अर्थपूर्ण है। आपने हमारे साथ इस समय को बिताया है प्रार्थना में और आपने प्रार्थना की है। SCGM की प्रोविंशियल सिस्टर मैरी जोसेफ हमारे साथ हैं, उनके साथ भी हमारा संबंध कई वर्षों से रहा है। जीवन के हर एक सुख दुख सब परिस्थिति में हम साथ रहते हैं। सिस्टर मेरी, आपको भी और आपकी संस्था को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संतना की धर्म वाले बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। सिस्टर मंजुला किंडो प्रोविंशियल रांची की SDA सेंट आंस धर्म समाज की, और बहुत सारी धर्म वाले रांची प्रोविंस की धर्म वाले, संतना की धर्म वाले यहाँ पर हैं। इसी प्रकार सिस्टर एमेल्डा प्रोविंशियल संतना गुमला प्रोविंस की यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत सारे धर्म वाले गुमला से भी हैं। मैं आप सभी धर्म वालों का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि दीदी सिस्टर पुष्पा के साथ एक होने के कारण और एक परिवार के अंग बन जाते हैं और आप सब कुछ में और विशेष रूप से अपनी प्रार्थनाएं हर एक परिस्थिति में हमारे लिए करते रहते हैं। लोरेटो की धर्म वाले सिस्टर में भी यहाँ पर उपस्थित हैं और अन्य धर्म संघ की धर्म वाले भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे बिशप हाउस के कई फादर्स हमारे साथ हैं, कलीसिया से हम जुड़े हुए रहते हैं और विशेष रूप से बिशप हाउस के हमारे न केवल महाधर्माध्यक्ष का या धर्माध्यक्ष का, लेकिन अन्य पुरोहितों का भी हमारे साथ विशेष रूप से हम जुड़े रहते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में विभिन्न तरीके से सहयोग करते हैं। इसलिए मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे यीशु समाजी कोई जो कई जगहों से आए हुए हैं, गुमला से आए हुए हैं, रांची के कई संस्थाओं से आए हुए हैं, सद्भावना से आए हुए हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए, और आप जो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे मांडर हॉस्पिटल के दोनों फादर आए हुए हैं, सीजू और जॉर्ज, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ में आप एक साथ रहते हैं, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना में एक दूसरे को शक्ति, ढाढ़स और सांत्वना प्रदान करते हैं और जीवन को सार्थक और अद्भुत बनाते हैं और ईश्वर की कृपा का आभास करने में हम एक दूसरे को सहायता देते हैं। धन्यवाद देता हूँ।
हमारे जितने भी सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहनी, हमारे कई मित्रगण भी आए हुए हैं, परिवार से जुड़े हुए जसवीर जी, देवेंद्र जी, परेश और कई अन्य जो परिवार से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, विशेषकर माता पिता की सेवा और उनके स्वास्थ्य को लेकर कई मायने में उनकी भूमिका रही है। उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सगे संबंधी भाई बहने जो विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, आपको धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा इरली गाँव के माता पिता, भाई बहने, हमारे प्रचारक हेरमन और सभी जो आज के इस दिन को अच्छी तरह से अद्भुत ढंग से बिताने के लिए कल से ही उन्होंने योजना बनाई और अपने ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी व्यवस्था की है। और आने वाले समय में भी जो कुछ छोटे कार्यक्रम हैं, विशेषकर अंतिम विदाई के समारोह, उनमें उनकी सहभागिता होगी, उनका सहयोग रहेगा और वे बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, प्रार्थना के लिए, उपस्थिति के लिए, सब कुछ के लिए, एक साथ खड़े होने के लिए, सब कुछ के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी के साथ साथ अगर मैंने किसी का नाम जरूर नहीं लिया, लेकिन आप में से प्रत्येक जो यहाँ पर उपस्थित है, बड़ी संख्या में उपस्थित है, जैसे मैंने कहा कि आई एम सो मच कंसोल्ड, ईश्वर की सांत्वना और ईश्वर का ढाढ़स और ईश्वर की शक्ति, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज पिताजी के लिए क्या हो सकती है। कितने सारे धर्म बहने, इतने सारे पुरोहित, 2 बिशप उनके इस अंतिम विदाई में भाग ले रहे हैं और इतने सारे माता पिता, भाई बहने आप सभी उपस्थित हैं। निश्चय ही ईश्वर को याद स्वीकार्य होगा और पिताजी निश्चय ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, यही हमारी आशा है। पुनः आप सबको धन्यवाद। मैं हमारे महाधर्म अध्यक्ष के सूचना पे 2 ही शब्द कहना चाहता हूँ। हमारे रांची महाधर्म प्रांत की ओर से हम इस इदरी गांव को पहला धन्यवाद देते हैं। यहाँ से प्रभु से हमें बहुत हमारे महाधर्म प्रांत के लिए वरदान मिले हैं। कई पुरोहित है, लेकिन आज विशेष करके इस मैं कह सकता हूँ पवित्र परिवार के लिए, बाबा लुइस, उसके बाद नजीब की माता जिसके दफन के लिए भी मैं यहाँ आया हुआ था, इस परिवार ने और इस माता पिता ने, विशेष करके बाबा लुइस ने, जो कलीसिया के लिए इस गांव में और विज्ञापल्ली में वैसे आदन प्राप्त में किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में चाहे लोगों की यहाँ अगुवाई करते हुए बाबा लुइस ने इस गांव के लिए, इस हमारे कलीसिया के लिए बहुत कुछ किया है। हम हमारे सारे पुरोहितों के नाम पे, वैसे ही जो रिलीजियस अन्य कांग्रेगेशन यहाँ काम करते हैं, उनके नाम पे आप लोगों के परिवार को धन्यवाद देते हैं और सांत्वना देते हैं। साथ साथ कलीसिया के लिए एक बेटी और एक बेटा लिया है कलीसिया की सेवा करने के लिए, तो आप लोगों को धन्यवाद। और आज बिशप की ओर से, मेरे ओर से, सभी पुरोहितों से की ओर से, सिस्टर लोगों की ओर से आप लोगों को आशीर्वाद और हमारी प्रार्थना की आश्वासन देते हैं। धन्यवाद स्वामी। मैं भूल गया हमारे दिग्यापल्ली के पल्ली पुरोहित फादर विंसेंट और अन्य सहायक पल्ली पुरोहितों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि वे हर एक इतवार यहाँ पर गिरजा आते हैं, मिस्सा संपन्न करते हैं, साथ ही साथ वे परिवार का भी जाते हैं और उन्होंने आध्यात्मिक रूप से परिवार के पिता माता जो ही थी, उन्होंने उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा किया है। फादर विंसेंट, आपको और अन्य पुरोहितों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ ही साथ दिया की जो संगठन की धर्म वाले हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि भाई अजीत ने सबों को धन्यवाद दिया, मेरी भी वही आवाज़ कि सबों को यहाँ जितने भी हमारे बिशप स्वामी और पुरोहितगण
धर्म पत्नी भाई बहनें हैं, माता पिता भाई बहनें बेटे बेटियां, सबों को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और अभी जब हम गिरजा से निकलेंगे, बाबा लुइस केस के यादगार में एक सोवेनियर बना हुआ है। सिस्टर, हमारी सिस्टर जहाँ भी हैं, जिनके हाथ में हमने दिया है, वे सामने रहेंगी। आप एक एक तस्वीर बाबा का लेते जाएंगे और ज़रूर अपनी प्रार्थना में याद करेंगे। मैं अंत में हमारे प्रचारक को बुलाती हूँ कि अंतिम तीर्थ या अंतिम यात्रा बाबा का कैसा होगा और हम कैसे घर तक आएंगे। धन्यवाद। अभी का हम लोग ये विषय समारोह समाप्त करने जा रहे हैं। तो समाप्ति के बाद हम लोग जो कोई बाबा का अंतिम दर्शन नहीं किए हैं, वे यहीं पर अंतिम दर्शन करेंगे, कबर जगह नहीं करेंगे, क्योंकि मौसम भी मिजाज ठीक नहीं है इस वास्ते, इसलिए यहीं पर करेंगे। और यहाँ से रोजरी माला करते हुए आगे आगे महिलाओं का रोजरी माला के लिए हमारे ग्राम के सभी सभानेत्रियाँ और उनके सहयोगी साथ देंगे। और क्रूस वर्ग की ओर से मैं रोजरी माला करते हुए हम लोग कब्रस्तान की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। साथ ही वहाँ मिट्टी देने के बाद हम लोग सब कोई पुनः घर की ओर हम लोग आएंगे। मौसम खराब है, इसलिए हम लोग वहाँ से समाप्त करने के बाद हम लोग घर आने के बाद हम लोग पल्ली पुरोहित से हम लोग अंतिम प्रार्थना और घर की आशीष होगी। और उसके बाद में हल्का जलपन होगा। और जो आगे की विधि है, जो गांव का दस्तूर के अनुसार, सबों के दस्तूर के अनुसार, जैसे क्या बोलते हैं ये उस्तादान, वो उस्तादान तो कबर जगह ही होगा, लेकिन बीजेपी क्या बोलते हैं वो सब हमारे गांव की सभी महिलाएं लेके आएंगे। और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वितरण कैसे करना है, उसको करेंगे। साथ ही फिर चाय पानी के बाद हम लोग अपने अपने समय को देखते हुए हम लोग वहाँ का कार्यक्रम समापन करने के बाद अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे। इसलिए अभी हम लोग यहाँ मिशन समाप्त करने के बाद हम लोग आगे आगे महिलाएं और पीछे पुरुष, और अभी जिनको भी दर्शन करना है, जो कि बाबा स्वर्गीय लुइस को हम लोग मुलाकात नहीं कर पाए हैं, तो कर लेंगे। और जो किए हैं वे लोग भीड़ ना लगाएं कृपया। तो मेरी सूचना इतनी है। आज बिशप और मैं, हमारे दोनों के प्रोग्राम बने हुए थे, तो हम कब्रिस्तान तक नहीं आ पाएंगे, हमें क्षमा कीजिए। यहाँ ये विदा करने के बाद हम दोनों आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस स्वर्गीय संस्कार में सहभागिता के फलस्वरूप तू मेरे पिता लुइस केस को अनंत आलोक और विश्राम प्रदान कर। तेरी कृपा से मैं एक दिन उनके संग अनंत महिमा में हर्ष मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। मृत विश्वासियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई, अपने पिता बाबा लुइस की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज जीवन दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इस भाई को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। यह मृत्यु से मुक्त होकर
और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गडेरी की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम बाबा लुइस की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन वे उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। स्वर्ग के द्वार हमारे भाई बाबा लुइस के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो जाए। इस भांति हम तुझसे और इस भाई से सदा सुनते। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। जो भाई बहन माता पिता बाबा का दर्शन नहीं किए हैं वे यहीं पर दर्शन करेंगे। वे कब्र स्थान पर समय को देखते हुए हम लोग नहीं वहाँ ये समय देंगे, इसलिए जो भी अंतिम दर्शन करना चाहते हैं इसी जगह करेंगे। कब्र स्थान पर देरी नहीं करेंगे। एक लाइन पुरुष एक लाइन महिलाएं लाइन लगाते जाएंगे और बाबा का अंतिम दर्शन करेंगे। प्रभु ने तुमको प्यार किया, तुमको प्यार किया हे
Dilaga na. Dilaga sa ito lang. Dilaga si Kepo.